एक आत्मिक यात्रा जिसमें प्रेम की परिभाषा बदल जाती है। वृंदावन की हवाओं में बांसुरी की मधुर गूंज अब थम सी गई थी। वह गूंज जो राधा के दिल की धड़कनों से जुड़ी थी। श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे अपने कर्तव्य, धर्म और जीवन की लीला के कारण, लेकिन राधा वहीं थी, उसी वृंदावन में, हर दिन उसी पथ पर जाती जहां कृष्ण कभी मुस्कुराते हुए खड़े होते थे। वो पेड़, वो यमुना किनारा, वो कुंज, सब कुछ वहीं था, बस कृष्ण नहीं थे। राधा जानती थी कि कृष्ण संसार का बोझ उठाने निकले हैं। वह न रूठी, न शिकायत की। उनके प्रेम में अधिकार नहीं था, बस समर्पण था। गोपियां अक्सर पूछती, राधा तू अकेली क्यों बैठी रहती है? राधा मुस्कुरा देती, मैं अकेली कहाँ हूँ। कृष्ण मेरे साथ है, मेरे मन में, मेरी सांसों में। इधर कृष्ण मथुरा में युद्ध, राजनीति और जीवन की लीला में उलझते गए। उनके हाथों कंस मारा गया, यदुवंश स्थापित हुआ, द्वारका बसाई गई। हर कोई उन्हें राजा मानता, देवता समझता, पर कोई यह न जान पाया कि उनके हृदय में राधा ही रही। कई वर्ष बीत गए। राधा अब एक शांत तपस्विनी बन चुकी थी। वृंदावन के पास एक वन में वह रहती थी, कृष्ण नाम के जाप में लीन। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, कभी सांसारिक सुख नहीं चाहा। उनके लिए कृष्ण ही परम सत्य थे। एक दिन कृष्ण द्वारका से चुपचाप निकले। उन्हें कुछ खींच लाया, राधा की पुकार, उनकी आत्मा की आवाज। वे वृंदावन पहुंचे। सब कुछ वैसा ही था, पर शांत, बहुत शांत। एक कुंज के पास उन्हें राधा दिखी, आंखें बंद, मन ध्यान में डूबा। कृष्ण पास गए और धीरे से बोले, राधा। राधा ने आंखें खोली और जैसे समय रुक गया। वर्षों का विरह एक क्षण में पिघल गया। कृष्ण, राधा ने कहा, तुम आ गए? हाँ, कृष्ण बोले, पर शायद बहुत देर से। देर कहा, कृष्ण, प्रेम में समय की कोई सीमा नहीं होती। तुम आज भी वही हो, मेरे कृष्ण। कृष्ण ने राधा का हाथ थाम लिया। कोई औपचारिकता नहीं थी, कोई वादा नहीं, कोई भविष्य नहीं, बस वह क्षण था जहां आत्मा आत्मा से मिल रही थी। कृष्ण ने कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, राधे। बस शरीर से दूर गया था। राधा मुस्कुराई, मुझे तुम्हारा शरीर नहीं चाहिए था, कृष्ण। मैं तो तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हूं, और वह तो कभी मुझसे दूर नहीं हुई। कुछ क्षण बाद राधा ने धीरे से पूछा, कृष्ण, क्या मैं अब जा सकती हूं? कृष्ण ने समझ लिया, राधा का समय पूरा हो चुका था। वह अब परम मिलन चाहती थी, शरीर और मन से नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्मा से। कृष्ण ने राधा की आंखों में देखा। आंसू थे, पर वे विरह के नहीं, पूर्णता के थे। कृष्ण ने कहा, राधे, तुम जाओ। अब तुम वहीं जाओ जहां से प्रेम की उत्पत्ति होती है। राधा ने आंखें बंद की। एक गहरी शांति उनके चेहरे पर छा गई। हवा में फिर से बांसुरी की गूंज उठी, लेकिन अब वह सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जा सकती थी। राधा उसी क्षण श्री कृष्ण में लीन हो गई, जैसे नदी समुद्र में समा जाती है, जैसे प्रेम अपने आदि स्रोत से मिल जाता है। कृष्ण चुपचाप खड़े रहे और फिर धीरे से बांसुरी को होंठ से लगाया। वह तान जो निकली, वह अब तक सृष्टि में गूंज रही है। कोई सुन सके तो वह स्वर कहता है, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह रूप बदलता है, पर रहता वही।